इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स जो है वो कुछ कैलकुलेट करेंगे अबाउट द डिफरेंस एम्पलीफायर जो हम पहले कैलकुलेट करके आए हैं, पहले लेक्चर में हमने प्रूव किया है। इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सपोज़ कि ये सर्किट आपके पास गिवन है और आपने जो है वो वी आउटपुट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनपुट में आपने दो सोर्सेज हैं, एक 2 वोल्ट का सोर्स है, दूसरा 5 वोल्ट का सोर्स है विद सर्टेन रेजिस्टेंसेस, और आपके पास बायसिंग वोल्टेज भी अवेलेबल है। इसी तरह से जैसे आपने डिफरेंस एम्पलीफायर पे सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई किया था, इस पर भी सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करें और बोथ सोर्स से इंडिविजुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है 2 वोल्ट का सोर्स है और ये 3 वोल्ट का सोर्स है। तो पार्ट ए में क्या होगा कि आपका जो ये वाला सोर्स है वो एक्टिव है, तो इस सोर्स की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगा इसको आप क्या कह देंगे, VO1, जो कि इक्वल होगा किसके, फीडबैक रजिस्टर डिवाइड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द सोर्स वोल्टेज। तो क्या है, -5K डिवाइड बाई 1K मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट। सो के साथ कैंसिल आउट होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -10 वोल्ट। सिमिलरली अगर आपका जो सोर्स, ये वाला सोर्स एक्टिव है, ठीक है, और ये वाला सोर्स 2 वोल्ट वाला सोर्स 0 है, तो यहाँ पे इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, वी बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर आप वी आउट कैलकुलेट करेंगे। वी बार आप कैसे अप्लाई करें, कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करूँ और इसको वी बार में नाम दूँ, तो इसका वोल्ट क्या आएगा, वी बार इज़ इक्वल्स टू 8K डिवाइड बाई 1 प्लस 8K मल्टीप्लाइड बाई दी सोर्स वोल्टेज, जो कि किसके इक्वल होगा, 8K डिवाइड बाई 9K मल्टीप्लाइड बाई 3 वोल्ट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8/3। अब अगर मैं VO2 ड्यू टू दिस सोर्स कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस फीडबैक रजिस्टर डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दी सोर्स मल्टीप्लाइड बाई दी वोल्टेज। ठीक है, अब वो वोल्टेज क्या है, वो ये वाला वोल्टेज है। सो जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं, सो VO2 इज इक्वल्स टू 1K प्लस 5K डिवाइड बाई 1K मल्टीप्लाइड बाई वी बार। ठीक है, वी बार की जो वैल्यू है वो क्या है, 8/3 वोल्ट। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 6K डिवाइड बाई 1K मल्टीप्लाइड बाई 8/3, और 3 2 6 और 8 2 16 वोल्ट। और दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो पहला क्या था, -10 वोल्ट, और दूसरा है 16 वोल्ट। ऐड करें तो ये आपका पास आउट जो है वो क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट। अब अगर आप एग्जांपल नंबर 2 लें, और यहाँ पे हमने इफेक्ट देखना है बाइसिंग का। पीछे वाले एग्जांपल में जो बाइसिंग वोल्टेजेस थे वो +15 और -15 थे। इस एग्जांपल में +12 और -12 हैं, और दो सोर्सेज हैं सिमिलरली। तो उसी तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करेंगे, और सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि वोल्टेज वी आउट ड्यू टू दिस 2 वोल्ट सोर्स, सो वो किसके इक्वल होगा, VO1 इज इक्वल टू -5/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट, जो कि -10 वोल्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली 5 वोल्ट सोर्स एक्टिव है, तो VO2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1, सो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो वोल्ट है वी बार। ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे है उसके टर्मिनल पे। अब वी बार हम वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी बार इज इक्वल टू 4 वोल्ट डिवाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 वोल्ट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 वोल्ट के। तो 4 वोल्ट मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको कैलकुलेट करूँगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6/1 मल्टीप्लाइड बाई 4 वोल्ट, तो दैट इज़ इक्वल टू 24 वोल्ट। और दोनों की वजह से अगर आप देखें तो आउटपुट जो है वो आपका कितना आता है, +14 वोल्ट, जबकि बाइसिंग आपके पास +12 वोल्ट है। तो इसका मतलब है आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो +12 या -12 के दरमियान रहेगा, 14 पे नहीं जाएगा। +12 या -12 पे क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस एग्जांपल है, आपने इसको खुद प्रैक्टिस करना है। आपने इसका आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करना है। इनपुट जो है आप दोनों पे दिया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल पे दो सोर्सेज हैं, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट पे। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल पे दो सोर्स हैं, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट के। फीडबैक नेगेटिव टर्मिनल पे है जो कि 1 किलो ओम है। सैचुरेशन जो है इसकी या बाइसिंग वोल्टेज 15 और -15 है। आप कैलकुलेट करें और मुझे आंसर दें, और कमेंट अगर आपका कोई है तो वो बता दें। थैंक यू।